एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन रहेगी। MPESB यानी कि मध्य प्रदेश एम्प्लॉयज़ सिलेक्शन बोर्ड भोपाल यानी कि कर्मचारी जो आपका चयन मंडल है भोपाल, इनके थ्रू रिसेंटली नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की पोस्ट पर वैकेंसीज़ दोस्तों आप लोगों के यहाँ पर रिलीज़ की गई थी। और पहले दोस्तों जब ये वैकेंसी आपके यहाँ पे रिलीज़ हुई थी तो आवेदन करने की आप लोगों के यहाँ पे जो लास्ट डेट थी 20 अप्रैल थी। ठीक है, 20 अप्रैल तक दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई किया। फिर इसके बाद ये रिक्रूटमेंट यहाँ पे कोर्ट केस में यहाँ पे दोस्तों काफ़ी लोगों ने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर काफ़ी लोगों ने इसको यहाँ पे हाई कोर्ट में यहाँ पे इसके एलिजिबिलिटी को यहाँ पे चैलेंज किया और इसमें अलग अलग तरीके के लोगों ने अपनी पिटीशन यहाँ पे दायर की। और फिर इसके बाद का जो भी कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद ESB की तरफ से एक नोटिस आया कि फॉर्म की डेट को यहाँ पे बढ़ाई जा रही। ठीक है, तो फॉर्म की डेट भी आप लोगों के यहाँ पे बढ़ा दी गई थी। और चलिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये देखिए कर्मचारी चयन मंडल की ऑफिशियल वेबसाइट है। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी और यहाँ पे लिखा है ऑनलाइन फॉर्म, तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो देखिए ये वही पोर्टल है, इसी पोर्टल के थ्रू आप लोगों ने फॉर्म को अप्लाई किया। ठीक है, और कई लोग यहाँ पे दोस्तों इसमें रह भी गए, लास्ट डेट को फॉर्म को अप्लाई भी नहीं कर पाए। ठीक है, कुछ यहाँ पे एलिजिबिलिटी की वजह से यहाँ पे रह गए, कुछ यहाँ पे हाई कोर्ट में जो यहाँ पे जो याचिका, ठीक है, कई लोगों ने इसमें यहाँ पे याचिका को दायर की हाई कोर्ट में और काफ़ी लोग यहाँ पे नहीं भी कर पाए क्योंकि फ़ीस यहाँ पे काफ़ी लोग बताएं कि ये सब प्रोसेस करने में खर्चा यहाँ पे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी लोग यहाँ पे रह गए। तो देखिए ये फॉर्म था आप लोगों का और इसमें नर्सिंग ऑफिसर और सिस्टर ट्यूटर की जो भर्ती परीक्षा है 2026 की, तो ये फॉर्म ओपन हुआ था और जिन्होंने यहाँ पे याचिका दायर की थी यानी कि जिन्होंने पिटीशन दायर की थी या फिर हम लोग कहें हाई कोर्ट में इसकी एलिजिबिलिटी जो वैकेंसी आई थी इसकी एलिजिबिलिटी को चैलेंज किया, तो माननीय उच्च न्यायालय यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो इनके आदेश के बाद यहाँ पे आवेदन को यहाँ पे इसकी डेट को बढ़ा दिया गया और 29 अप्रैल से 3 मई तक का आपको समय दिया गया था। तो दोस्तों आज अप्लाई करने की लास्ट डेट रहेगी 3 मई। ठीक है, रात के 12 बजे तक का दोस्तों आपके पास यहाँ पे समय है। ठीक है, तो जो कैंडिडेट्स ने यहाँ पे पिटीशन दायर की थी, ठीक है, जिनके पास कोर्ट का ऑर्डर है, पिटीशन नंबर है, ठीक है, तो वो बिल्कुल आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। देखिए क्या क्या डिटेल्स चाहिए इसमें, पिटीशन नंबर, ठीक है, याचिका क्रमांक आपको चाहिए पड़ेगा, इसके साथ साथ डेट, तो डेट भी आपको चाहिए पड़ेगी। ठीक है, और इसमें जो तीसरी इन्फॉर्मेशन है वो रहेगा सीरियल नंबर, सरल क्रमांक। ठीक है, सीरियल नंबर। और एक और इन्फॉर्मेशन दोस्तों, ये 3 इन्फॉर्मेशन तो सिर्फ भरी जाएंगी, इसमें एक और जानकारी जो आपकी अपलोड होगी वो रहेगा जो भी आपका ऑर्डर आया है कोर्ट की तरफ से, तो वो PDF फाइल भी दोस्तों इसमें अपलोड होगी। तो ये 4 डॉक्यूमेंट जिस किसी भी कैंडिडेट के पास है, आप लोग इस फॉर्म को रात के 12 बजे तक दोस्तों आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो फ्रेश कैंडिडेट्स हैं जो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, ठीक है, आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये डिटेल्स, ठीक है, ये डिटेल्स आपको फिल करनी ही होगी तभी आपका फॉर्म दोस्तों आगे बढ़ेगा। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों न्यू कैंडिडेट्स आप लोग यहाँ पे आवेदन नहीं कर सकते हैं, जो पिटीशन दायर नहीं किए, जिन्होंने कोर्ट में केस नहीं किया, आप लोग यहाँ पे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और देखिए दोस्तों इसमें काफ़ी लोग इसकी एग्ज़ाम की डेट को लेकर यहाँ पे एक डाउट है कि इसकी क्या एग्ज़ाम की डेट है। ठीक है, एग्ज़ाम की जो डेट है क्या ये बढ़ेगी या नहीं। तो देखिए अभी आपकी एग्ज़ाम की जो डेट है 15 मई है। ठीक है, 15 मई 2026, तो यही दोस्तों अभी आप लोगों की एग्ज़ाम की डेट आपके रहने वाली है। आप दुनिया भर के लोगों की बातें सुन लीजिए कि आपके फ्रेंड्स क्या बोल रहे हैं। ठीक है, अदर यूट्यूब चैनल्स, ठीक है, वो क्या बोल रहे हैं, आप सुन लीजिए सबकी। ठीक है, आपके टीचर्स क्या बोल रहे हैं, आप सबकी सुनिए, लेकिन डेट बढ़ने की बात जब तक यकीन नहीं करना, ठीक है, जब तक यकीन नहीं करना, जब तक ESB की तरफ से, कर्मचारी चयन मंडल भोपाल, इनकी तरफ से कोई नोटिस नहीं आ जाता, जब तक नोटिस नहीं आ जाता आपकी डेट को बढ़ने को लेकर यहाँ पे कोई भी विचार नहीं है। ठीक है, तो अभी आपका जो एग्ज़ाम है 15 मई से, तो ये 15 मई ये आपकी फ़ाइनल आपकी एग्ज़ाम की डेट है और मुझे नहीं लगता है कि इसकी एग्ज़ाम की डेट यहाँ पे बढ़ेगी। ठीक है, और अगर यहाँ पे बढ़ने ही होती, ठीक है, तो देखिए अभी जो लास्ट डेट है कोर्ट केस वालों को कितना कम समय दिया है, 4 से 5 या 6 ही दिन दिए गए, तो मुझे नहीं लगता कि इसके एग्ज़ाम की डेट बढ़ेगी। ठीक है, तो
15 मई आपके एग्ज़ाम की डेट है, तो इसी डेट को अभी आपको फाइनल एग्ज़ाम की डेट मान के चलना है। आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा और मैंने पहले भी बोला था कि एग्ज़ाम यदि डिले होते जाएंगे तो आगे की भर्तियों का भी जो शेड्यूल है वो भी बिगड़ता चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद जेल प्रहरी वाला एग्ज़ाम होना है। ठीक है, उसके बाद अभी हॉस्पिटल असिस्टेंट वाली पोस्ट भी आ गई हैं। ठीक है, वो फॉर्म भरना स्टार्ट होने वाले हैं शुरू, फिर उसका भी एग्ज़ाम होगा। ठीक है, उस बीच एक और फॉर्म। ठीक है, और ये वाला जो रिक्रूटमेंट था, ठीक है, ये वाला जो रिक्रूटमेंट था दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर सिस्टर ट्यूटर का, ये ईएसबी के भर्ती कैलेंडर में, ठीक है, ये शायद इन्वॉल्व नहीं था जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, ये एकदम से ही ये वैकेंसी आई बीच में। ठीक है, और ये रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिला, लेकिन अच्छी बात है कि ये वैकेंसी आई 2300 प्लस पोस्ट पे, आप लोगों के लिए अच्छा मौका है। ठीक है, तो बिल्कुल आप लोग इसकी प्रिपरेशन करिए। 15 मई आपकी अभी एग्ज़ाम की डेट जो है, इसी एग्ज़ाम के डेट पे ही आपके एग्ज़ाम आप लोगों के यहाँ पे दोस्तों स्टार्ट होंगे। ठीक है, और यदि कोई नोटिस आता है तो हम बिल्कुल जानकारी को कवर करेंगे। क्या हम आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं कराते हैं? ठीक है, हमेशा हम आपको जानकारी लेकर आते हैं कि भाई नोटिस आ गया है, देख लीजिए। ठीक है, अभी एग्ज़ाम की डेट को बढ़ने को लेकर, सॉरी, यहाँ पे इसकी फॉर्म की जो डेट को लेकर यहाँ पे बात आई थी, तो नोटिस आया था ना, तो मैंने आपको नोटिस भी बताया था। तो सभी चीज़ें दोस्तों ऑफिशियल आती हैं तभी निर्णय लिया जाता है। ठीक है, तो यदि इन्फॉर्मेशन आई तो बिल्कुल कवर करेंगे, और नहीं आई तो जो डेट पर एग्ज़ाम है उसी डेट पर हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम में शामिल होंगे। ठीक है, तो प्रिपरेशन करिए। और इसमें एक और बात है कि सभी लोग बोल रहे हैं कि क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, तो बताना चाहता हूँ नेगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग होगी, नोटिफिकेशन में भी लिखा है, शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। 0.25 वाली आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, 0.25 मीन्स पॉइंट हटाएंगे नीचे। ठीक है, ये 100 हो जाएगा, 25 एकम 25। ठीक है, 25 चौके 100, 1/4। ठीक है, 1/4 वाली आपकी नेगेटिव मार्किंग है। 4 सवाल गलत हुए, सही में से 1 नंबर आपका कट जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है। और नेगेटिव जितने भी आपके एग्ज़ाम होंगे आगे, ठीक है, जितने भी आगे आपके एग्ज़ाम होने हैं सभी में नेगेटिव मार्किंग होनी ही है, ये बिल्कुल तय है, 100% है, 1000% है। ठीक है, ये बात बिल्कुल तय है, क्योंकि अब डिसीज़न ले ही लिया है ईएसपी ने कि अब नेगेटिव मार्किंग शुरू की जा रही है, तो बिल्कुल ये डिसीज़न सभी रिक्रूटमेंट्स पे फॉलो होगा। सभी भर्ती परीक्षाएँ यहाँ पे जो भी आयोजित कराई जाएंगी सभी पे नेगेटिव मार्किंग का रूल फॉलो होगा। ठीक है, और टाइम देखिए लिमिटेड, सभी को ही लिमिटेड टाइम मिला, इसी टाइम में ही टॉपर निकलेगा, इसी टाइम में ही सिलेक्शन लेने वाले लोग निकलेंगे, इसी टाइम में ही सभी लोग हैं कम तैयारी करने वाले, मीडियम तैयारी करने वाले, अच्छी तैयारी करने वाले। ठीक है, तो सभी को टाइम कॉमन मिला है। और जो आप सोच रहे हैं कि पिटीशन दायर हो गई हैं तो इसमें बहुत सारे लोग आ गए हैं बीच में, तो इनकी वजह से कंपटीशन बढ़ जाएगा, भाई कोई कंपटीशन नहीं बढ़ेगा। कितने सारे लोग होंगे, मोस्टली यहाँ पे जो मेल कैंडिडेट्स हैं ज़्यादा से ज़्यादा 100, ज़्यादा से ज़्यादा 200 होंगे। ठीक है, ये भी अलग अलग कैटेगरी के होंगे। ठीक है, तो इनसे क्या घबराना है इतना, इनसे क्या डरना है इतना। ठीक है, तो जो भी पहले कंपटीशन था वही कंपटीशन है। ठीक है, यही सोच लीजिए ये पुराने कैंडिडेट्स रह गए हैं जो फॉर्म अप्लाई करने के लिए। ठीक है, यही सोच लीजिए कि पुराने जो कैंडिडेट्स थे वही रह गए थे, फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाए थे, तो सोच लीजिए कि सिर्फ उन्हीं ने ही फॉर्म को यहाँ पे अप्लाई किया। अलग से ऐसे कोई भी सोचने वाली बात नहीं है कि कंपटीशन ज़्यादा हाई हो जाएगा। ठीक है, और इसमें भी सभी तरीके के लोग होंगे, ठीक, कम प्रिपरेशन वाले, मीडियम प्रिपरेशन वाले, अच्छी प्रिपरेशन वाले। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे कंपटीशन को लेकर यहाँ पे इसको इतना हाई पर आप लोग यहाँ पे ना हो, इसको देख कर के और लोग इसमें जुड़ गए हैं तो कंपटीशन ज़्यादा हाई हो गया। ठीक है, पोस्ट अच्छी खासी हैं, 2300 हैं टोटल मिला के। ठीक है, 2300 से आपको मतलब नहीं है। यदि आप लोग अपनी बात करें, इंडिविजुअल बात करें, आपको एक सीट चाहिए तो बस एक सीट के लिए तैयारी करिए। ठीक है, बस एक ही, टॉप नहीं करना है, बस इतने नंबर लेकर आना है कि एक सीट आपको मिल जाए, इजीली सिलेक्शन मिल जाए, मेडिकल कॉलेज कोई आपको मिल जाए, चाहे वो भोपाल, ठीक है, चाहे वो छिंदवाड़ा का हो, चाहे वो ग्वालियर का हो, दतिया का हो, रतलाम का हो, ठीक है, शिवपुरी का हो। ठीक है, जितने भी 8 से ये 11 करीब मेडिकल कॉलेज हैं, और एक सिस्टर ट्यूटर वाला है। ठीक है, महाविद्यालयों में सिस्टर ट्यूटर का, तो एक मेडिकल कॉलेज ही आपको चाहिए है या नर्सिंग महाविद्यालय आपको चाहिए है, तो बस उसी के लिए ही आपको प्रिपरेशन करनी है। और प्रिपरेशन
आप लोग में से काफ़ी लोग अभी भी लाइटली ले रहे हैं, ठीक है, काफ़ी लाइटली ले रहे हैं कि भाई अब देख लेंगे, 1-2 दिन पहले देखेंगे, 2-3 दिन पहले देखेंगे, एग्ज़ाम की डेट आ जाने देते हैं, एडमिट कार्ड आ जाने देते हैं, ठीक है। तो अभी भी आप लोग इन सब चीज़ों के पीछे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कि जब तक ईएसपी लिखित में नहीं देगा, ठीक है, कि एग्ज़ाम हो रहा है, ईएसपी जारी नहीं करेगा एडमिट कार्ड की लिंक, तब तक आप तैयारी नहीं करेंगे, ठीक है। तो आपसे पहले जो लोग हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सोचिए वो कितने समय पहले से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो सभी तरीके के कंपटीशन वाले लोग हैं, आपको अपना डिसीज़न खुद लेना है, सिलेक्शन लेना है तो आपको तैयारी करनी होगी, बिना तैयारी के और कम नंबरों पे सिलेक्शन आज के टाइम पे दोस्तों आपका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बाकी प्रीवियस पेपर्स जिसको भी चाहिए आप लोग प्रीवियस पेपर्स ले सकते हैं, ठीक है। ग्रुप 5 के ही एग्ज़ाम पेपर हुए हैं, स्टाफ नर्स की पोस्ट के लिए हुए हैं, ठीक है। ये रिसेंट ही हुए हैं, 2024 में हुए हैं, ठीक है। नर्सिंग के स्टाफ नर्स के ग्रुप 5 के ये 4 शिफ्ट में हुए, चारों पेपर आपको मिल जाएंगे। अभी पिछले ही महीने 2026 में, अप्रैल में 2026 में एमपी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का 1 शिफ्ट में पेपर हुआ, तो ये भी अवेलेबल है। पेपर्स दोस्तों चार्जेबल रहेंगे, 4 और 1 ये 5 पेपर हैं। यदि आपको ये 5 पेपर चाहिए हैं तो चार्ज आपको पे करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैं बता देता हूँ, 7415543659 व्हाट्सअप नंबर, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, ये आपको डिटेल्स आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। और देखिए प्रीवियस पेपर्स में देखिए कि इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जीके, रीजनिंग के 25 सवाल कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है, और 75 सवाल नर्सिंग के कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको सीखना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए। रीजनिंग के सवाल प्रैक्टिस करिए, मैथ के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, हिंदी के क्वेश्चंस, जीके के क्वेश्चंस, ठीक है, रीजनिंग के क्वेश्चंस, ठीक है, इंग्लिश के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए। फिल इन द ब्लैंक्स आते हैं, ठीक है, हिंदी में मुहावरे आते हैं, वाक्य संशोधन आता है, ठीक है। मैथमेटिक्स में प्रॉफिट एंड लॉस से कभी कभार क्वेश्चन आ जाते हैं, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से 2 से 3 सवाल पॉसिबल है कि वो आए, ठीक है। तो जीके के क्वेश्चंस आते हैं मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के ही मोस्टली जीके ही पूछी जाती है, ठीक। और इतनी नई जीके नहीं पूछते हैं, वो भी स्टैटिक जीके ही रहती है, ठीक है। पुराने पेपर्स में देखेंगे आपको काफ़ी आइडिया मिलेगा। और नर्सिंग के क्वेश्चंस भी देखिए पुराने पेपर्स में 75 सवाल कैसे पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको काफ़ी इससे हेल्प मिलेगी। तो व्हाट्सअप नंबर आपको दे दिया है, व्हाट्सअप पे मैसेज आप लोग दोस्तों कर सकते हैं। अभी के लिए दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आगे और भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी, तो सब्सक्राइब करके चैनल को रख लीजिए। तो मिलता हूँ दोस्तों नेक्स्ट, थैंक यू सो मच।